आपको अंग्रेजी आती है तो आप समझ लो बुद्धिजीवी हो, इंटेलेक्चुअल हो। अगर आपको उर्दू आती है तो आप जो है इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम यानी कि आप ही इंसान हैं। आप अगर उर्दू आती है, कलमा पढ़ना आता है, तो आप जो है अल्लाह के बंदे हैं। आप ही एक इंसान हैं। वैसे ही बात करी जाए कि अगर आपको इंग्लिश आती है, आपको अंग्रेजी आती है, तो आप पढ़े लिखे हैं और आपको इंटेलेक्चुअल बोला जाता है और आप ही जो है रहने योग्य है पृथ्वी पर। अगर आपको उर्दू नहीं आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप इस पृथ्वी पे रहने योग्य नहीं है, जो कि यीशु मसीह ने कहा है और ये हजरत मोहम्मद ने कहा है, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है। तो बाकी के लोग तो काफिर हैं, इनको कत्ल करना, सरतन से जुदा करना जायज है। ये है इन जिहादियों की पाठशाला। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको उर्दू नहीं आती है और आप उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो आप काफिर हैं। आप मरने के लिए तैयार रहिए फिर आप लोग सभी। कैसे विचारधारा को कैसे बर्दाश्त कर रहे हो आप लोग, और आपकी बहन बेटियां भी बर्दाश्त कर रही हैं। धिक्कार है। और सनातन धर्म ही सात्विक है और सत्य है, बाकी ये सब विचारधाराएं हैं। जो ये प्रॉफिट मोहम्मद जो पैदा हुआ था, आदम हवा की वंशज क्रूर व्यक्ति सब थे, तो अपनी विचारधारा थोपते हैं और नेचर को चेंज करना चाहते हैं, प्रकृति को चेंज करना चाहते हैं, सनातन को चेंज करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि पृथ्वी चपटी हुई है। जाहिल सब इंसान। तो इन सबों की विचारधारा में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे लोग जो है आते चले जा रहे हैं। भौतिक सुख मिलता है ना, तो भौतिक सुख मत देखिए। आप लोग अपना संस्कार, अपना ईश्वरीय शक्ति को पहचानिए। अपने परिवार की कल्याण चाहते हैं, अपने बच्चों की कल्याण, अपने बच्चियों की कल्याण चाहते हैं, जिनको आप फूलों की तरह पालते हैं। और वही कोई जिहादी लूट के लेके जाए और वो करे, धर्मांतरण करे, उनके साथ क्रूरता करे, तो कैसा लगेगा, क्या बीतेगा। ये सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है और फीलिंग वाली विषय है। वही बात करी जाए कि कैसे हम आप लोगों को समझाएं। अपने सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हमारे यहाँ गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि ग्लानि भवति भारत। तो जब जब धर्म पे हानि आई है, अधर्म हावी हुआ है, तब तक ईश्वर की उत्पत्ति हुई है, ईश्वर ने अवतार लिया है। तो आप लोग भी ईश्वर हैं। आप लोग अपने शक्तियों को पहचाने और शिक्षा व्यवस्था, हमारे नेताओं को भी कहना है कि जो संविधान बना है सनातन धर्म के लिए कोड है, खतरा है, उसमें परिवर्तित करें। अभी वक्त है, यही समय है परिवर्तन का, अन्यथा बहुत लेट हो चुका होगा। जो राष्ट्रवादी हैं उनको जगना होगा और सरकार को जगाना होगा। रोड पे आएंगे, सरकार का समर्थन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जो है देखा होगा आप लोगों ने, संभल वाला केस अभी चल रहा है, मामला ज्ञानवापी वाला के। ऐसे ही दुर्गति नौबत का सामना करना पड़ेगा जब एकता नहीं रहेगी, एक तरफा फैसला आएगा। वो लोग अभी 20%, 22%, 25% हैं। तो ये हाल है जब वो रिप्रोडक्शन बड़ा तेजी से कर ही रहे हैं, माइग्रेशन कर ही रहे हैं या कन्वर्जन कर ही रहे हैं, घुसपैठी आ ही रहे हैं, जो कि घुसपैठ देश के लिए खतरा है। तो सरकारें नहीं, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, सरकारें मौन है। अगर आवाज़ उठाएंगे, वो आवाज़ उठाते हैं तो वो 20%, 15% वाले लोगों का जैसे एनआरसी रुक जाती है। अभी कोविड-19 के पहले जो CAB एक कैब आया था, उसमें शाहीन बाग वाला केस हुआ। और शाहीन बाग में ये सब मौलाना हम लोगों को हल्के में लेते हैं, हम लोगों की बहुसंख्यक होते हुए भी, क्योंकि हम लोग अपने अभिमान में हमेशा चूर रहते हैं, घमंड में चूर रहते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। और एक सनातनी भाई एक सनातनी का सहयोग नहीं करता है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है। अरे भाई आप लोग बढ़ें, हम लोग खुद सपोर्ट करेंगे। जैसे क्यों अश्विनी उपाध्याय जी का नहीं कर रहे हैं क्या, विष्णु शंकर जैन जी का नहीं कर रहे हैं क्या, पुष्पेंद्र कुशवाहा जी का नहीं कर रहे हैं क्या, योगी आदित्यनाथ जी का नहीं कर रहे हैं क्या, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं कर रहे हैं क्या। ऐसे भी जितने भी हमारे राष्ट्रवादी हैं जो देश की सोचते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए सिर्फ
सब कुछ करते हैं, अपना नींद चैन त्याग करके दिनों रात चिंतन मंथन करते हैं, तो हम लोग क्या नहीं करते हैं क्या? आप लोग करें, हम लोग खुद ही साथ में रहेंगे भाई। या जो कर रहा है, या संजय शर्मा कर रहा है, तो उसका भी समर्थन तो दीजिए ना आप लोग। क्यों नहीं सोचते हैं आप लोग? ये हम आप लोग के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपकी बच्चियों के लिए कर रहे हैं। उन लोगों का भविष्य खराब हो रहा है और आने वाले समय में ज़्यादा दिन नहीं बीतेगा। आप लोग खुद, अब गृह युद्ध छिड़ चुका है, खुद आप प्रयोग देख रहे होंगे क्या क्या ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। चाहे वो संभल वाला हो, चाहे वो मेवात वाला केस हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाला केस हो, चाहे लखनऊ वाला केस हो, प्रयोग कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? जागो मेरे भाइयों, हम हैं आप लोगों के लिए, हम करेंगे, बस समर्थन दीजिए। या आप लोग करें तो मैं आप लोगों को समर्थन देता हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम।